हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वर्वे। आज हम लोग लाइव प्रोसेस जे प्रोग्राम का जो है चैप्टर 1 का आज सेकंड क्लास के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है पहला चैप्टर हम लोग पोर्शन के बारे में देख लेते। पोर्शन में हम लोग 100 पोर्शन और पर पोर्शन को देख लेते। फिर पर पोर्शन के 3 प्रकार थे, मृतजीवी पोर्शन, परजीवी पोर्शन और प्राणी संपोषण, और उसके संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो मेन रूप से हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। अच्छा, पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में जो आवश्यक होते हैं वो किन किन पदार्थों की जरूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए है ना 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला तो CO2 है ना, वायुमंडल से CO2 चाहिए। और दूसरा में क्या चाहिए, दूसरा में जो जड़ से क्या चाहिए, इसको H2O चाहिए, ठीक है। और पत्तियों के जो है क्लोरोफिल में जो है, क्लोरोफिल वर्णक में क्या, क्लोरोप्लास्ट में जो है क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और 4 चीज़ का जरूरी था, तो इसमें एक चीज़ और चाहिए, जिससे चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। इस 4 की मदद से जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। भोजन के रूप में क्या तैयार करते हैं, तो भोजन के रूप में ग्लूकोज तैयार करते हैं। भोजन के रूप में क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज तैयार करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज ही क्या है, स्टार्च है। ग्लूकोज ही क्या है, स्टार्च है। ग्लूकोज ही क्या है, एक भोजन है, जो पेड़ पौधे जो वो भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस चारों की मदद से पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, पेड़ पौधे के पत्तियों में होती है। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, CO2, सनलाइट और H2O की मदद से पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो है ना, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोग देख लीजिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक समीकरण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या हुआ, तो 4 चीज़ की आवश्यकता था प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या क्या जरूरी था हम लोग को, H2O, ठीक है, H2O चाहिए, प्लस CO2 चाहिए, तीर का निशान, ऊपर में क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ऊपर में क्या चाहिए, क्लोरोफिल, और नीचे में किसका जरूरी पड़ेगा, सूर्य प्रकाश। किसका जरूरी पड़ेगा, सूर्य प्रकाश। तो 4 चीज़ों की मदद से, इन 4 अकार्बनिक चीज़ों की मदद से एक कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसका नाम है C6H12O6। क्या नाम है इसका, C6H12O6 प्लस O2, अब प्लस क्या प्राप्त होता है, H2O, जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 लगा देंगे, यहाँ पे 6 हो गया, तो जो है 6 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका, यहाँ पे भी आप 6 लगा दीजिए, तो 6 दूना 12, और यहाँ पे भी कितना हो गया, नहीं यहाँ पे फिर लगाइए 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 दूना 12, 12 बड़े 24, इधर हो गया 6 और 6 कितना हो गया, 12, और यहाँ पे भी 12, 24 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 12, 12 24, 12 24, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6, कार्बन कितना हो गया, कार्बन 6 हो गया। तो हम लोग समीकरण को देखें, H2O प्लस CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, तो बनेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, है ना। यही क्या है, यही है ग्लूकोज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पत्ती की जो आंतरिक संरचना में हम लोग देखेंगे, आंतरिक संरचना का पाठ करते हैं। पत्ती की जो है उसको अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर मेन जो है सिरा को अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह का फिगर दिखाई देता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एपिडर्मिस होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, और एक होता है द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट, द्वार कोशिका जो होता है इसमें देखिए आप लोग को रंध्र दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, रंध्र है,
यहाँ पे क्या है, ये रंध्र है, ठीक है। रंध्र जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम है, जब द्वार कोशिका जब खुलता है तो वो CO2 को ग्रहण करता है दिन में, ठीक है। और जब द्वार कोशिका बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन वो क्या करता है, ऑक्सीजन CO2 का जो है आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो द्वार कोशिका जो द्वारा जो है गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। CO2 लेता है और O2 का क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। इसको जो है इस स्पोर्स को हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में हम लोग देखते हैं कि पत्तियों में जो है क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या फिर कौन सा वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, है ना। और क्लोरोफिल का जो है ये क्षमता होता है कि वो सभी रंगों को ग्रहण कर लेता है और ग्रीन रंग को क्या कर लेता है, वो परावर्तन कर लेता है। जिस कारण से हम कहते हैं कि पत्ती का रंग जो होता है, पत्ती का रंग जो होता है क्या होता है, पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण, क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण जो है पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे पत्ती का आंतरिक संरचना में, है ना। यहाँ पे स्टोमाटा का क्या काम है, स्टोमाटा के द्वारा जो है क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है ना। स्टोमाटा के द्वारा जो है रंध्र का क्या कार्य है, तो रंध्र का कार्य है ये गैसों का क्या करेगा, आदान प्रदान करता है। ये गैसों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान का मतलब वो CO2 को जो है क्या करेगा, ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण करता है, और O2 को क्या करता है, वो निष्कासित करता है। O2 को क्या करता है, वो निष्कासित करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से घटक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो है पत्ती में जो किस किस की प्रक्रिया का जो घटक होता है, तो हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निम्नलिखित घटक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का कार्य है ये क्या करेगा, पर क्लोरोफिल का कार्य है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होते हैं इसका कार्य है वो क्या करेगा, प्रकाश की ऊर्जा को वो क्या करेगा, प्रकाश की ऊर्जा को वो क्या करेगा, प्रकाश में जो है एक प्रकार का ऊर्जा रहता है जिसको हम लोग विकिरण ऊर्जा करते हैं, तो उस ऊर्जा को वो क्लोरोफिल क्या करेगा, अवशोषित करने का कार्य करता है। दूसरा में है अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को वो किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। जो अभी हमें ग्लूकोज जो देखे थे वो रासायनिक ऊर्जा में बदल गया था, ठीक है। यही था ना CO2 समीकरण, CO2 + H2O, तीर का निशान है ना, ऊपर में सनलाइट, नीचे में क्या था, क्लोरोफिल, नीचे में क्या था, क्लोरोफिल, है ना। क्या बनाता था, C6H12O6 + O2 + H2O। तो ये जो हम लोग को परिवर्तन जो देखा, ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। यही जो है सनलाइट जो है परिवर्तन हो गया रासायनिक ऊर्जा में। तो अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपचयन करता है। जल के अणु जो है वो टूट के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो अपचयन हो जाता है, अपघटन करके अपघटन हो जाता है। अगला है CO2 को अपचयित कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। CO2 को अपचयित कर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन कौन से घटक हुआ, तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखिए। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है, CO2 को अपचयित कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप लोग जिसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है क्या, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा में है सूर्य के प्रकाश में एक विकिरण ऊर्जा पाया था। सूर्य के प्रकाश में एक कौन ऊर्जा पाया था, विकिरण ऊर्जा पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा ऊर्जा पाया था, तो विकिरण ऊर्जा पाया है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। रंध्रों द्वारा, यानी रंध्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं। तो यही रंध्र द्वारा जो गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये भी याद रखेंगे, रंध्र के द्वारा जो गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगला है CO2 H2O सनलाइट तथा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, तो ये चार को पता याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया तथा जल,
ये जो है उत्पाद के रूप में निष्कासित होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प जो है क्या होते हैं, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी आप तो याद रखेंगे। अगला है क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो वर्णक कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, वो पत्तियों में पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा और हम लोग 1-2 पॉइंट को और देख लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण केवल कब होता है, दिन में होता है। जब सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है तब ये जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो यहाँ से जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो हम लोग देखिए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट थे इस सब चीज़ों को जो है हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग जो इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा था। ये सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। पहला है H2O, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, और डी में है सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चारों पदार्थ भाग लेता है, H2O, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी में जो है सभी पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, हम अभी पढ़ाए कुछ देर पहले कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सभी। तो सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तीसरा में है पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या प्राप्त करता है। तो पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, क्लोरोफिल, प्रकाश, कोई नहीं। तो पेड़ पौधे जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त करता है, ग्लूकोज प्राप्त करता था। ठीक है, जिसका सूत्र था C6H12O6। ठीक है, अगला है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता था, क्लोरोफिल द्वारा, रंध्र द्वारा, कोशिका द्वारा, सभी। तो इसमें देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कब होती है, दिन में होती है, रात में होती है, दोनों या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन में होती है। ठीक है, तो हम लोग ये जो है 5 ऑब्जेक्टिव को देखें। इस 5 ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग ध्यान से देख ले, इसको लिख लीजिएगा। और आप लोग जो है मतलब ये जो क्लास सेकंड था, तीसरा में देखेंगे, ये तो क्लास दूसरा था। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास था। इसको तीसरा क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है 4 चीज़ का होना जरूरी है, CO2 है ना, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो एक एक करके बारे में समझेंगे कि जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट का होना आवश्यक क्यों है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना क्यों आवश्यक है। तो एक एक करके सबका प्रयोग को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो है आप लोग को प्लीज़ शेयर करें इसको, और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि जो है हमको और से अच्छे ऑब्जेक्टिव और अच्छे से अच्छे जो आप लोग को तैयारी मिल सके। और जो है नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्लास में मिलते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट और CO2 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।